18 जून 2023 ये वो दिन था जिस दिन टाइटन सबमरीन पानी में उतरी। इस सबमरीन का पानी में उतरने का सिर्फ एक ही मिशन था, इसके अंदर बैठने वाले 5 पैसेंजर्स को टाइटैनिक शिप का मलबा दिखाकर लाना। टाइटैनिक शिप जो कि आज से लगभग 100 से भी ज्यादा साल पहले पानी में डूब गई थी। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से लगभग 600 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 12,500 फुट नीचे है। तो यह सबमरीन ओशन गेट एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। इस कंपनी के सीईओ थे स्टॉकटन रश, जो कि टाइटन सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले पैसेंजर्स में से एक थे। यह टाइटन सबमरीन लगभग 6 से 7 मीटर लंबी थी और इसमें सिर्फ 5 इंसानों के बैठने के लिए ही जगह थी। इसको ऑपरेट करने के लिए एक गेम कंट्रोलर बनाया गया था, बिल्कुल वैसा ही गेम कंट्रोलर जैसा कि गेम्स खेलने के लिए यूज किया जाता है। टाइटैनिक शिप जो कि 15 अप्रैल 1912 में अटलांटिक ओशन में डूब गई थी। दरअसल ऐसा हुआ था कि उस दिन ये शिप एक बड़े से ग्लेशियर से टकरा गई थी। टाइटैनिक शिप को बनाने वाली कंपनी ने ये क्लेम किया था कि ये शिप कभी नहीं डूबेगी, क्योंकि इसमें इतने एडवांस फीचर डाले गए हैं जिससे कि ये शिप कभी ना डूबने वाली बन गई थी। टाइटैनिक शिप को बनाने के लिए उस समय खर्चा आया था 1.5 मिलियन यूरो, जो कि आज के समय के हिसाब से बनते हैं 150 मिलियन यूरो। और अगर हम इंडियन करेंसी में इसकी बात करें तो वो होता है लगभग 1350 करोड़ रुपए। टाइटैनिक में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स थे, जैसे कि इसमें 48 लाइफ सेविंग बोट ले जाए जा सकते थे, लेकिन जिस दिन टाइटैनिक शिप डूबनी थी उसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट ही ले जाए गए। 14 अप्रैल 1912 के लगभग 11:40 पर फेडरिक फ्लीट, जो कि बोट के एक क्रू मेंबर थे और आगे का रास्ता देख रहे थे, उन्होंने शिप के कैप्टन को ये बताया कि सामने एक बड़ा सा ग्लेशियर आ चुका है। उसके बाद शिप के कैप्टन ने ये ऑर्डर दिया कि शिप को दूसरी तरफ घुमाया जाए, लेकिन इसमें बड़ी देरी हो चुकी थी। इतने समय में टाइटैनिक शिप उस ग्लेशियर से टकरा चुका था। उसके बाद धीरे धीरे टाइटैनिक शिप में पानी भरने लगा। यह शुरू हुआ टाइटैनिक का आगे वाला हिस्सा डूबने के साथ। उसके बाद शिप के क्रू मेंबर्स टाइटैनिक में रखी हुई सेफ्टी बोट्स को यूज करने लगे और धीरे धीरे पैसेंजर्स को शिप से बाहर निकालने लगे। पहले तो कोई भी पैसेंजर इस बात को लेके सीरियस नहीं था, क्योंकि सबको यही लगता था कि ये एक अनसिंकेबल शिप है और ये कभी नहीं डूबेगी। लेकिन धीरे धीरे जब शिप का आगे वाला हिस्सा डूबने लगा और शिप में पानी भरने लगा तो सब पैसेंजर्स को एहसास होना शुरू हो गया कि शिप असल में डूब रही है। और उसके बाद सब में हड़कंप मच गया। सब एक दूसरे के ऊपर से कूद रहे थे और सबको टाइटैनिक शिप से बाहर निकलना था, लेकिन शिप में लिमिटेड सेफ्टी बोट्स ही थी। इसके साथ साथ शिप के क्रू मेंबर्स रेडार सिग्नल भेज रहे थे। वो चाहते थे कि अगर कोई शिप आसपास है तो वो उनके सिग्नल पकड़े और उनकी हेल्प करने आए। एक शिप जो कि टाइटैनिक से लगभग 105 किलोमीटर दूर थी, उसने सिग्नल को रिस्पॉन्ड किया, लेकिन वो टाइटैनिक शिप से इतनी दूर थी कि उसको पास आने में 3 घंटे का समय लग सकता था। लगभग 2:30 के आसपास टाइटैनिक का डूबना तेज हो गया। इस समय टाइटैनिक शिप आधी डूब चुकी थी। जो लोग इस शिप में बचे थे वो पानी में डूबना स्टार्ट हो गए। उस समय पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। पानी इतना ठंडा था कि अगर कोई भी इंसान उसमें 15 से 20 मिनट रहे तो उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाएगी। इस हादसे में 700 लोग बच गए, लेकिन लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि टाइटैनिक शिप के 2 हिस्से हो गए थे और ये दोनों के दोनों हिस्से ही समुद्र में डूब गए थे। और अब 2023 को उन हिस्सों को ही देखने जा रहे थे, जिसमें कि पहला इंसान था शहजादा दाऊद, जो कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे, और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। तीसरे इंसान थे हमीश हार्डिंग, जो कि एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे। उसके बाद आते हैं 77 साल के पॉल हेनरी नेरगोलेट, जो कि रिटायर्ड फ्रेंच नेवी कमांडर थे। और 5वें इंसान थे स्टॉकटन रश, जो कि टाइटन शिप बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के को फाउंडर थे। टाइटन सबमरीन में बैठने की कॉस्ट इन लोगों ने दी थी $2.5 लाख, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से होते हैं 2 करोड़ रुपए पर पर्सन। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए देकर अपनी मौत खरीदी। टाइटन सबमरीन अभी तक मिली नहीं है। ये इतने बड़े समुद्र में डूब गई है कि इसको खोजना लगभग नामुमकिन है। अमेरिकन नेवी लगातार एफर्ट्स कर रही है कि किसी तरह टाइटन सबमरीन का कोई हिस्सा मिल जाए। अब तक इस सबमरीन के कुछ हिस्से ही पाए गए हैं और अमेरिकन नेवी ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि इसमें ट्रैवल करने वाले 5 पैसेंजर्स की मौत हो चुकी है।
हालांकि उनकी बॉडी कहीं भी नहीं मिली है, लेकिन इतने ठंडे पानी में इंसान का सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।